हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है भारतीय इतिहास में, प्राचीन इतिहास में और मध्यकालीन इतिहास में। जो 3 बुक्स हैं क्लास 12th के लिए, उनका मिला जुला जो क्या आंसर और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं उस पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन हो सकता है कि नटराज के रूप में किस देवता की उपासना की गई? चोलों के समय बहुत सी धात प्रतिमाएं नटराज के रूप में बनाई गई, वो किस देवता की थी? उसका आंसर होगा शिव। चोल शैव के उपासक थे और उन्होंने ऐसे बड़े मंदिरों का निर्माण कराया और चोल शासन काल में सबसे ज़्यादा कांस्य प्रतिमाएं बनाई गई। शिव की प्रतिमा के रूप में नटराज को जो बनाते थे वो शिव का रूप था। सांची के स्तूप में कितने तोरण द्वार थे? सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में बिरसा के पास है, उसमें 4 तोरण द्वार थे। जब उसको खोजा गया तो कुछ तोरण द्वार गिर गए थे, उनको फिर से वहाँ पर खड़ा किया गया, उनकी मरम्मत की गई, तो कुल 4 तोरण द्वार थे। तमिल वेद के नाम से जाने जाने वाले अलवार ग्रंथ का क्या नाम था? आप इसका स्क्रीनशॉट एक ले सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, खास करके आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। दक्षिण भारत में जो अलवार थे, अलवार दक्षिण भारत के विष्णु भक्त थे, नैनार वो शिव भक्त होते थे। ओके, अलवार विष्णु और नैनार शिव। तो ऐसे अलवार भक्तों ने 12 भक्त संतों ने, ध्यान रखना, ऐसे 12 भक्त संतों की जो रचना है वो है नलयर दिव्य प्रबंधम। नलयर दिव्य प्रबंधम का महत्व दक्षिण भारत के अलवार भक्त संतों में वेदों के बराबर है, इसीलिए इसको तमिल वेद की संज्ञा दी गई है। जो नैनार हैं, नैनार जो शिव भक्त हैं, उन्होंने भी एक ग्रंथ की रचना की है, उसका नाम है तवरम। इसमें अपार संबंदर और सुंदरार ये 2 कवि हैं, इनकी रचना है। तवरम इन 2 प्रसिद्ध भक्त संतों की रचना है, अपार संबंदर और सुंदरार की। ओके, तो तवरम नैनार का ग्रंथ है, नलय दिव्य प्रबंधम अलवारों का ग्रंथ है। संविधान सभा में जो कम्युनिस्ट सदस्य थे उनका क्या नाम था? संविधान सभा के बहुत ही चर्चित सदस्य थे सोमनाथ लाहिड़ी। इन्होंने एक आरोप लगाया था, अगर आपको पता हो, इन्होंने संविधान बनाने वाले लोगों पर नकल करने का आरोप लगाया था कि जो संविधान सभा के लोग हैं, जो संविधान का निर्माण कर रहे हैं, ये दूसरे संविधानों की नकल कर रहे हैं। तो सोमनाथ लाहिड़ी वो सदस्य थे कम्युनिस्ट से। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि सही जोड़े बनाओ, तो इसमें एक तरफ कुछ नाम रहेंगे, ये स्थानों के नाम हैं। इन व्यक्तियों का संबंध किन स्थानों से है? ये वो लोग हैं, विदेशी यात्री हैं जो भारत आए, अलग अलग समय पर आए। इन यात्रियों का आपको सही क्रम लगाना है और वो क्या करते हैं, यहाँ क, ख, ग और घा ये 4 विकल्प दे देते हैं। इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह का विकल्प दे देते हैं। सही विकल्प के साथ आपको मिलान करना होता है। आंसर आपको ये वाला देना है कि कौन सा आंसर सही है, समझे? तो देखिए, मनुची किस देश से आया था? जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर कहां से आया था? दुआर्ते बारबरोसा, अब्दुल रज्जाक। ये वो यात्री हैं जो विदेशों से भारत आए। ये वो यात्री हैं जो विदेशों से भारत आए, इनका समय अलग है। मनुची इटली का यात्री था और ये कब आया था? मुगल काल में। इसी तरह जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर ये एक
यात्री था और वो कब आया? जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर रहने वाले थे फ्रांस के। मुगलों के समय में इन्होंने भारत यात्रा की। दुआर्ते बारबरोसा पुर्तगाली यात्री था जो विजयनगर साम्राज्य में आया। अब्दुल रज्जाक फारस से आए हुए यात्री थे। ये विजयनगर साम्राज्य में इन्होंने भारत का भ्रमण किया। विजयनगर साम्राज्य में कुछ और यात्री आए थे। एक यात्री अगर आपको याद हो, निकोलो कोंटी। ये कहाँ से आया था? इटली से। इसी तरह अफासी निक्तिन, ये रूस से आया था। अफासी निक्तिन रूस से आया था। निकोलो कोंटी इटली से आया था। दुआर्ते बारबरोसा आपको बताया कि विजयनगर साम्राज्य में पुर्तगाली यात्री था। इस समय विजयनगर साम्राज्य में कुछ पुर्तगाली और आए थे। डोमिंगो पेइस, फर्नाओ नूनिस, ये पुर्तगाली यात्री थे जो विजयनगर साम्राज्य में आए थे। तो यात्रियों का एक लिस्ट आप बना लीजिए। अगर प्राचीन काल में हम बात करेंगे तो प्राचीन काल के दो बड़े प्रसिद्ध यात्रियों का नाम पूछा जाता है कि वो कहाँ से आए थे। फाहियान और ह्वेनसांग, ये दोनों चीन से आए थे और भारत आकर के इन्होंने बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अनुवाद किया और उसको अपने साथ चीन ले गए। फाहियान जो यात्री था ये गुप्त काल में आया। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आए, 7वीं सदी। और फाहियान कब आए थे? ये 5वीं सदी ईस्वी में। फाहियान की बुक है फुचुलिन और ह्वेनसांग की पुस्तक है सी यू की, ओके, जिसमें उन्होंने भारत के बारे में विवरण छोड़ा है। आइए आगे चलते हैं। सूफीवाद के दो प्रमुख सिलसिले कौन से थे? वैसे सूफीवाद के 12 सिलसिले हमने आपको बताए हैं। ये दो सिलसिले जरूर याद रखिएगा, चिश्ती सिलसिला और सोहरावर्दी सिलसिला। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसमें से कौन सा सिलसिला ऐसा था जो राज दरबार में पद प्राप्त करता था, तो सोहरावर्दी सिलसिला। ये राज दरबार में पद प्राप्त करते थे, चिश्ती दूर रहते थे राज दरबार से, ध्यान रखना। ओके, अब चिश्ती संतों के ऊपर कोई क्वेश्चन हो सकता है। मनुद्दीन चिश्ती, इनकी कब्र कहाँ है? निजामुद्दीन औलिया की कब्र कहाँ है? मनुद्दीन चिश्ती का संबंध अजमेर से है और निजामुद्दीन औलिया कहाँ से है? दिल्ली। इससे संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि अमीर खुसरो का संबंध किस चिश्ती संत से था? अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। हमने आपको बताया था कि दोनों गुरु और शिष्य की कब्र एक ही परिसर में है, दिल्ली में निजामुद्दीन स्थान है। ओके, 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो भारत के कुछ हिस्से ऐसे थे जो कुछ दिनों के लिए स्वतंत्र हो गए और वहां भारतीयों ने अपनी सरकार स्थापित कर दी। ऐसे कौन से स्थान थे जहां भारतीयों की समानांतर सरकार स्थापित हो गई? महाराष्ट्र में सतारा, मेदिनीपुर बंगाल में, उत्तर प्रदेश में बलिया। इन 3 स्थानों पर कुछ दिन तक भारतीयों ने अपनी स्वतंत्र सरकारें चलाई। बलिया में एक थे चित्तू पांडे, उन्होंने अंग्रेज कलेक्टर को मार दिया और उसके बाद उसका जो बंगला था उसको न्याय भवन नाम दे दिया और वहाँ बैठ करके वो प्रशासन चलाते थे। तो इन 3 स्थानों पर भारतीयों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। तो सतारा, मिदनापुर, बलिया वो जिले थे जहाँ पर भारतीयों की अपनी समानांतर सरकार स्थापित हो गई। आइए अगला प्रश्न देखते हैं
एशियाई उत्पादन शैली सिद्धांत ये किसने दिया था? कार्ल मार्क्स का कहना था कि भारत में और एशियाई देशों में गरीबी इसलिए है क्योंकि भूजोतों के ऊपर वहाँ सरकार का दायित्व है, सरकार का अधिकार है, और इसलिए किसान गरीब हैं। ये एशियाई उत्पादन शैली थी। प्राच्य निरंकुशता का सिद्धांत, ये फ्रांस के दार्शनिक थे मॉन्टेस्क्यू। उनका कहना था कि जो पूर्व की ओर देश हैं, फ्रांस से जो पूर्व की ओर देश हैं, वहाँ निरंकुश शासक हैं और वो लोग मनमाने अधिकार का प्रयोग करते हैं और इसीलिए वो देश गरीब हैं। किसानों का जो अधिशेष उत्पादन होता है वो सब शासक के हाथ में होता है, इसलिए किसान गरीब और गरीब ही बने हुए। ओके, अशोक के अभिलेखों की भाषा व लिपि क्या है? ध्यान देना, भाषा और लिपि पूछ रहा है। अशोक के अभिलेख की भाषा अगर पूछी जाए तो प्राकृत व यूनानी है। कुछ अभिलेखों की भाषा यूनानी है। लिखी वो किस लिपि में है? ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक। इन 3 लिपियों में अशोक के अभिलेख प्राप्त होते हैं। जैसे हिंदी हमारी भाषा है, लिपि देवनागरी है, ऐसे भाषा उन अभिलेखों की प्राकृत और यूनानी है, लिपि उनकी ब्राह्मी, खरोष्ठी और अरामाइक है। अशोक के अभिलेखों को किसने पहली बार पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था, इसने अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ा। ओके, प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? प्रयाग प्रशस्ति गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त से संबंधित है और इसके लेखक हैं हर्षेन। हर्षेन ने इसको लिखा है। उत्तर प्रदेश में प्रयाग में जो अकबर के द्वारा जो किला बनाया गया उसमें ये स्थापित है। ओके, बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियम किस पिटक में है? बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं। बौद्ध धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं उनको पिटक के नाम से जानते हैं क्योंकि ये ताड़ के पत्तों पर लिखे जाते थे और इनको पिटारी में रखते थे जिससे कि वो सुरक्षित रहें। तो 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो जो बौद्ध भिक्षु रहते थे संघों में, भिक्षुणियाँ रहती थी, उनके लिए क्या कोड ऑफ कंडक्ट था, क्या नियम था, वो विनय पिटक से प्राप्त होता है। सुत्त पिटक में क्या है? सुत्त पिटक में बौद्ध की शिक्षाएं हैं, महात्मा बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत हैं, इसको याद रखिएगा। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम, सुत्त पिटक में शिक्षाएं, अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत। और एक पुस्तक और है इससे संबंधित, जातक कथाएं, उसमें बौद्ध के और जो उनके पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। ओके, जो बोधिसत्व के पूर्व जन्म की कहानियां हैं उसमें। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? महावीर 24वें तीर्थंकर थे। इनसे पहले 23 हो चुके थे। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि महावीर से पहले कितने तीर्थंकर हो चुके थे, तो 23 तीर्थंकर पहले हो चुके थे। तीर्थंकर क्या हैं? जो संसार से पार ले जाते हैं, ऐसे संत जो मनुष्य को संसार से पार ले जाते हैं, भवसागर से पार ले जाते हैं, उनको तीर्थंकर कहते हैं। तो पहले तीर्थंकर कौन थे अगर क्वेश्चन ऐसा हो जाता है तो? ऋषभदेव। ऋषभदेव ये पहले तीर्थंकर थे। इनका उल्लेख याद रखना ऋग्वेद में भी मिलता है। इसीलिए कहते हैं जैन धर्म सनातन धर्म जितना प्राचीन है, तो ऋग्वेद में ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है। और 23वें नंबर के तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। ओके, इसी तरह कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को आगे हम चर्चा करें।